दोस्तों नमस्कार। आओ झूमे गाए में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और लगातार उनकी जो है गिनती भी बढ़ती जा रही है। और ये जो गिनती बढ़ती जा रही है, ये जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से दोस्तों हमारे अंदर एक ऊर्जा सी जाग गई है, एक प्रोत्साहन सा मिल रहा है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छी अच्छी और कहानियाँ और अच्छे अच्छे चित्र आपके समक्ष में रखें। तो दोस्तों अब ज़रा चलने के बारे में जानते हैं। चलना यानी कि वॉकिंग पैर वाले जानवरों के बीच स्थलीय गति की मुख्य चाल में से एक है। चलना आमतौर पर दौड़ने और अन्य चालों की तुलना में धीमा होता है दोस्तों। चलना एक उल्टे पेंडुलम चाल द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें शरीर प्रत्येक चरण के साथ कठोर अंग या अंगों पर झुकता है। ये प्रयोग करने योग्य अंगों की संख्या की परवाह किए बिना लागू होता है, यहाँ तक कि 6, 8 या अधिक अंगों वाले आर्थ्रोपोड भी चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पार्क में जो है, नेहरू पार्क दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में जो है, तो यहाँ पे उसके बारे में विस्तृत जानकारी। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ही दोस्तों, एंट्रीज तो कई सारी हैं, लेकिन जिस एंट्री से हम एंटर किए वहाँ से घुसते ही ये फवारा यानी फाउंटेन, बहुत ही बड़ा, अच्छी खासी हाइट इसकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों। और आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़, अलग अलग किस्म के, ज़बरदस्त। तो दोस्तों रहा सवाल, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है चलना। मनुष्य में पैदल चलने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और हृदय रोग कम होने सहित स्वास्थ्य लाभ होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप एंट्री पे ही दोस्तों जब आप आते हैं तो आपको एक अच्छा खासा फीलिंग मिलता है, और जिस वजह से आपको लगता है कि हाँ, आप में एनर्जी आ गई है और आप थोड़ा चलना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वॉक शब्द जो है पुरानी अंग्रेजी विल टू रोल से लिया गया है। मनुष्य और अन्य दो पैरों वाले लोगों में चलना आमतौर पर दौड़ने से अलग होता है, जिसमें एक समय में केवल एक पैर ही जमीन से संपर्क छोड़ता है और दोहरे समर्थन की अवधि होती है। इसके विपरीत दौड़ तब शुरू होती है जब प्रत्येक कदम के साथ दोनों पैर जमीन से दूर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आनंद लेते हुए फाउंटेन का और आगे बढ़ते हुए, और सूरज ने अपने दर्शन वृक्षों के बीच में से देने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों रहा सवाल कि इस फाउंटेन या फव्वारे का टाइमिंग क्या है। ये टाइमिंग यहाँ पे डिस्प्लेड है और अलग अलग टाइम जोन है इसके। और ये दोस्तों इसी फव्वारे के साथ एक प्लेटफॉर्म है जो ग्रीन है। यहाँ पे हमने काफ़ी लोग देखे जो सुबह योगा कर रहे थे, और यहाँ पे मिस्टर क्रो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इनका दिनचर्या शुरू हो चुकी है दोस्तों यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा खासा एंट्री पे व्यू आपको मिलता है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ जो आर्ट वर्क है, तो ये भी दर्शाता है कि सन फ्लावर के बारे में या सन के बारे में, क्योंकि टॉप पे इसका शेप जो है सन टाइप की है। तो अच्छा खासा यहाँ पे दोस्तों कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेनी स्टेक होल्डर्स। तो दोस्तों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं कि सही समय वॉक करने का क्या है, लेकिन ज़्यादातर जो है एक्सपर्ट वो ये कहते हैं कि जो मॉर्निंग वॉक है, जब सुबह सूर्य उदय हो जाए तब से लेकर 8 बजे तक जो है अच्छा समय माना जाता है। और जनरल टेंडेंसी ये है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय भी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये जो है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, बट आप जो है, इधर एक डिस्क्लेमर है कि आप अपनी सुविधा अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार, आप अपने एक्सपर्ट से पूछ के ही कीजिएगा। ये एक जनरल परसेप्शन है जो पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि कहते हैं जब सुबह सूरज निकलता है तो धूप लेने का भी सबसे अच्छा समय यही होता है। मॉर्निंग वॉक करने के कई फ़ायदे हैं, पर अगर इसमें सही समय में किया जाए तो आपके शरीर को 2 गुना फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आसपास का वातावरण अच्छा होते हुए, तो दोस्तों अमूमन आपके घर के आसपास या शहर में कई सारे
एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। लेकिन जब आप एक लंबी वॉक करना चाहते हो तो दिल्ली में कौन कौन से मेजर पार्क हैं जहाँ आप वॉक कर सकते हो, उनमें से कुछ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसमें है, एक तो इंद्रप्रस्थ पार्क है जो जिसको मिलेनियम पार्क भी कहते हैं। और दोस्तों जहाँ पे जो आए हैं वो नेहरू पार्क है जो दिल्ली के डिप्लोमेटिक चाणक्यपुरी एरिया में स्थित है। और दोस्तों फिर है कमला नेहरू रिज, बुद्धा जयंती पार्क, लोधी गार्डन, ताऊ देवीलाल पार्क, लेजर वैली पार्क, इंडिया गेट लॉन्स। तो दोस्तों ये मेजर हैं जो पार्क हैं दिल्ली में जहाँ पे आप एक लंबी वॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने चूज़ किया नेहरू पार्क, उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सिंथेटिक ट्रैक है जो पूरे एक करीबन 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। दोस्तों इसका रहा सवाल पूरा नेहरू पार्क जो है, दोस्तों पूरे नेहरू पार्क का एरिया करीब 80 एकड़ है। तो लेकिन हमने इस स्ट्रेच जो 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, हमने कहा इसका हम पूरा एक चक्कर काटेंगे और देखते हैं कितना समय लगता है इस पूरे स्ट्रेच को कवर करने में। लेकिन साथ ही साथ ट्रैक पे चलते चलते लेफ़्ट और राइट में जहाँ हमें नज़ारा मिला हम वहाँ भी थोड़ा सा टर्न हुए। तो बट मोटा मोटा यू कैन से इन टोटलिटी वो ट्रैक ही हमारा फोकस था और पूरा जो है मॉर्निंग वॉक इस ट्रैक पे ही केंद्रित था। लेकिन रहा सवाल यहाँ ट्री कवरेज दोस्तों बहुत अच्छी है। ये 80 एकड़ का करीब पार्क है। यहाँ पे 3700 से भी ज़्यादा पेड़ हैं जिसमें करीब 126 किस्म की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो दोस्तों अच्छा खासा कवर जो ट्रैक है उसके लेफ़्ट में भी आपको ग्रीनरी मिलेगी, राइट में भी ग्रीनरी मिलेगी। और ऊंचे ऊंचे वृक्ष जब मिलते हैं तो आपको 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसका आपको आभास नहीं होता कि और कितना दूर है, बिकॉज यू आर गेटिंग अ गुड कवरेज ऑफ ट्रीज ऑन द लेफ्ट एंड द राइट। और यहाँ का जो टोपोग्राफी है या इसका जो लैंडस्केपिंग ऐसा है कि आपको एक बोरियत नहीं होती, बिकॉज ये स्ट्रेट तो है नहीं, ये मूविंग है। तो आपको एक लगता नहीं है कि और कितना दूर है और कितना दूर है, आपको वो थकावट वाली फीलिंग महसूस नहीं होती दोस्तों। यहाँ हाँ सवाल दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा समय था वो करीबन 6:45 के आसपास था, जब हमें सूरज के उगने का भी उस वक्त एक फीलिंग मिला। और हमें जो रियल जो टाइम है जो कहते हैं सूरज उगते ही आप वॉक करनी चाहिए, तो उसका भी हम यहाँ एक फील फैक्टर देखना चाहते हैं कि कैसा लगता है। तो मिशन कामयाब रहा क्योंकि उस पर्टिकुलर समय में आपको एक थकावट वाला बिल्कुल जो है फीलिंग महसूस नहीं होती, टाइमिंग परफेक्ट था दोस्तों। तो रहा सवाल दोस्तों मॉर्निंग वॉक का, अलग अलग स्कूल थॉट है। वो कहते हैं मॉर्निंग वॉक के कई फ़ायदे हैं कि आप शायद ही कभी बीमार पड़ें। मॉर्निंग वॉक से हार्ट संबंधित बीमारियों को जोखिम एकदम कम हो जाता है। वहीं ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सुबह की सैर से दिन भर दिमाग में ताजगी और एनर्जी बरकरार रहती है। कई अध्ययनों में कहा जा चुका है कि मॉर्निंग वॉक करने से लाइफस्टाइल से संबंधित कई बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। यहाँ अच्छा खासा दोस्तों लेफ़्ट राइट में ग्रीन कवरेज। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि लोग मॉर्निंग वॉक करते तो हैं लेकिन इसका सही तरीका नहीं जानते। कई लोग को इस बात को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि मॉर्निंग वॉक करने से पहले नाश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहीं कई लोग को ये पता नहीं कि मॉर्निंग वॉक से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अगर आपको भी नहीं पता कि सुबह की सैर का सही तरीका क्या है, तो ये आपको इससे आसानी से जान सकते हैं दोस्तों। तो दूसरी तरफ दोस्तों लोग ये भी कहते हैं कि कितने समय वॉक करनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए रोज़ कम से कम 30 मिनट की वॉक तो दोस्तों करनी चाहिए। तो दोस्तों हमने ये जो 3 किलोमीटर का यहाँ स्ट्रेच लिया, इस स्ट्रेच को करीब कवर करने में आराम से आप एज ए टूरिस्ट विज़िट अगर करते हैं तो कम से कम 1 घंटा लग जाता है दोस्तों। अगर आप आराम से करें, सारे इंटीरियर्स भी देखें, तो 1 घंटा कम से कम मिनिमम लगा लीजिए समय यहाँ पे। लेकिन हमारा फोकस जो था जो ट्रैक के आसपास ही था। बेसिकली 3 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग स्ट्रेच है
यहाँ आसपास क्या है। एक जैसे हम हाईवे पे जाते हैं, सिमिलरली एक हम व्यू लेना चाहते हैं कि एक ट्रैकिंग का जो है रन कितना दूर है और कैसे इसको आसानी से इस पे चला जा सके, कैसे आसानी से ये हम 3 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करें। तो दोस्तों यहाँ राइट में काफ़ी आर्ट वर्क भी हो रखा है, अलग अलग जो है आर्ट वर्क यहाँ पे देखने को आया नेहरू पार्क में हमें, और विद अ मैसेज, कोई ना कोई मैसेज है, या तो योगा के ऊपर मैसेज है या क्लीनिनेस के ऊपर मैसेज है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपका जो अटेंशन डाइवर्ट करने का, सो दैट आप इसको देखते देखते चलें, आपको थकावट नहीं महसूस होगी। और ग्रीन कवरेज दोस्तों बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। तो दोस्तों रहा सवाल बेनिफिट, मॉर्निंग वॉक के क्या बेनिफिट हैं। सुबह की ताज़ा हवा में सैर करने से रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, जिससे आप कई तरीके के संक्रमण और बीमारियों से बच सकते हैं। बदलते मौसम में सुबह पैदल चलना आपको सर्दी और फ्लू जैसी परेशानियों से बचा सकता है, इसलिए आप अपनी डेली रूटीन में सुबह 20-30 मिनट तक का वॉक ज़रूर करें। तो लेकिन दोस्तों दिल्ली में जो AQI जो इंडेक्स ऊपर नीचे जाता रहता है, तो एक डिस्क्लेमर भी है यहाँ पे, आप जो है टाइम टू टाइम अपनी जो रूटीन है, अपनी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन के हिसाब से वॉक करें दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमने काफ़ी लोग देखे वॉक करते हुए, तो इट मीन्स इट इज़ परफेक्टली ऑलराइट टू वॉक राइट नाउ दोस्तों। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं तो लंबी उम्र तक बीमारी दूर रहती है। सुबह सुबह वॉक करने से पूरे दिन एनर्जी लेवल हाई रहता है और आप सेहतमंद रहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये 1 घंटे का एक स्ट्रेच करके देखें कि क्या आपको लगता है, कैसा लगता है, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग इज़ देयर। और साथ में दोस्तों ये पेड़ और ग्रीनरी, ये इसका मज़ा ही कुछ और है। तो ऐसा हमें लगता नहीं है कि जैसे पहाड़ों में हम जाते हैं या समुंदर के पास जाते हैं तो उससे कम हमें यहाँ महसूस नहीं हुई फीलिंग दोस्तों। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा उससे यहाँ बेटर ही था, क्योंकि समुंदर में आप होते थोड़ा गर्मी भी होती है, पहाड़ों पे होते थोड़ा गर्मी भी होती है और अनइवन सरफेस होता है। यहाँ सरफेस ज़ीरो ग्रेविटी भी है दोस्तों ये सरफेस, तो यू कैन से इट इज़ अ एडेड एडवांटेज टू हैव अ गुड वॉक। और सिमिलर मैसेज दोस्तों यहाँ पे जो है एक दीवार पे मैसेज देते हुए और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताते हुए, तो अच्छा खासा यहाँ पे मिश्रण है और आर्टिस्ट का, नेचर का और ह्यूमंस का दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आप रोज़ 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करते हो तो आपकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 घंटे तक बढ़ सकती है। और कम से कम अगर 1 घंटा नहीं टहलते तो कम से कम 30 मिनट तो टहलिए। उनका कहना है कि आपका जो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ बूस्ट होते हैं दोस्तों इसमें चलने से। इसमें ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है, हड्डियाँ और जॉइंट्स को भी खूब फ़ायदा मिलता है, इसलिए एक्सपर्ट हर दिन सुबह सुबह टहलने की सलाह देते हैं। लेकिन दोबारा से वही डिस्क्लेमर, आप जो है अपना सेहत के हिसाब से अपने एक्सपर्ट्स से पूछ के कोई भी डिसीजन लीजिए। ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है जो पब्लिक डोमेन में है दोस्तों। रहा सवाल दोस्तों और मॉर्निंग वॉक के क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पे हमने दोस्तों 2 कौवों को आपस में एक कम्युनिकेशन करते हुए देखा, एक मैसेज करते हुए देखा। वो तो वही जाने कि क्या डिस्कशन हो रही है, लेकिन अच्छा खासा दोस्तों नज़ारा यहाँ पे। और हमने दोस्तों ट्रैक से ऑफ ट्रैक होके भी थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग कॉर्नर्स जो है ट्रैकिंग के लेफ़्ट और राइट में आपको एक एनक्लेव टाइप मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक खुला मैदान टाइप मिलता है एंड पीपल कैन डू एक्सरसाइज, पीपल कैन डू योगा एंड पीपल कैन हैव अ गुड लुक ऑफ 360 डिग्री व्यू ऑफ द एरिया अराउंड। तो ये इन्होंने अच्छा खासा किया। ट्रैक्स तो आपके पास है ही है, लंबा खासा अच्छा खासा ट्रैक, और बीच में इन्होंने ऐसे वैली टाइप एनक्लेव्स बनाए हैं जिससे आपको एक ग्रासी एरिया मिलता है और आपको अच्छा खासा, जैसे आप फैमिली के साथ आए हैं, पिकनिक मनाने का एक मौका मिलता है दोस्तों। रहा सवाल दोस्तों ट्रैक, ये तो ट्रैक हैं जो आउटर ट्रैक हैं, बट यहाँ पे इनर ट्रैक भी बहुत हैं। तो
इफ़ यू सी द लेंथ ऑफ द पार्क, अगर आप सबको मिला मुलू के करें तो 7-8 किलोमीटर से तो दोस्तों ऊपर ही होगा। लेकिन इस वक्त जो है ये आप पार्क पीक पे है, और यहाँ पे दोस्तों अच्छे खासे साइकिल ट्रैक भी है अंदर से जो हमें यहाँ मिला, तो लोग यहाँ पे साइकिलिंग भी करते हैं इसका मतलब। और ऊपर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों दोबारा से क्या क्या और फ़ायदे हैं। हर दिन सुबह सैर करने से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और कुछ कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने तो नियमित तौर से सुबह वॉक पर जाएं। सुबह की सैर में एनर्जी लेवल हाई होता है, इसमें मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बूस्ट हो जाता है, इसमें मेमोरी भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों हमने जनरली में देखा है कि जब भी हम वॉक करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है और एनर्जी भी अच्छी रहती है बॉडी में। और यहाँ पे दोस्तों ट्रैक के अंदर भी आप इन्होंने ग्रीनरी को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो एक बहुत ही सुंदर लुक आता है दोस्तों ये ट्रैक पे। तो आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स। और वॉकिंग में कोई ऐसा अड़चन वगैरह दोस्तों ऐसा कुछ नहीं लगा। और सामने दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर दिखा हमें, तो आप दूर से नज़ारा लीजिए। और ऊपर से दोस्तों ये पेड़ जो है एक खुद अपना जो है नेचर अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए, हालांकि इस वक्त पतझड़ चल रहा है लेकिन फिर भी यहाँ अच्छी खासी ग्रीनरी है दोस्तों। यहाँ जो मेंटेनेंस स्टाफ है बहुत अच्छा उनका काम, तो आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं बहुत पत्ते इकट्ठे हो रखे हैं या कोई कूड़ा करकट। और अच्छे खासे यहाँ पे जो है डस्टबिन अवेलेबल है। और ये देखिए दोस्तों ये जो बीच में है ना जो ग्रीनरी का जो है एक इंटीरियर जो है इसका जो सेगमेंटेशन करता है ट्रैक का इस तरफ और उस तरफ, तो ये आप कह लीजिए सॉर्ट ऑफ है हाईवे, वॉकिंग हाईवे कह लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों सीमेंटेड यहाँ ट्रैक्स भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस सिंथेटिक ट्रैक पे। और शुरू में कुछ लोगों ने इस ट्रैक के बारे में भी बोला था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा क्योंकि नाउ पीपल आर accustomed to it and there's a feel good factor here now। तो सारे लोग ज़्यादातर सिंथेटिक ट्रैक पे। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बिसाइड्स वॉकिंग ट्रैक यहाँ पे कई 3 जिम हैं, यहाँ पे लगभग 3 जिम जो मैंने देखे। तो आपको एक एक्सरसाइज करने का भी अच्छा खासा मौका मिलता है। अगर आप वॉक कर रहे हैं वॉक कीजिए, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज दैट टू अंडर द ब्यूटीफुल नेचर। बहुत ही साफ सुथरा ट्रैक दोस्तों। और यहाँ पे आप ट्रैक पे ये देखेंगे आपका जो है स्मूथ वॉक रहती है, आप टकराते नहीं हो या भिड़ने वाला इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोग सारे यहाँ डिसिप्लिन से चलते हैं। और यहाँ जब उनको लगता है कि दूसरे को रास्ता देना तो आराम से वो रास्ता देते हैं। और लेफ़्ट राइट का नज़ारा दोस्तों, यहाँ सूरज की रोशनी पड़ते हुए हरियाली पे, बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा। अच्छा खासा दोस्तों ये पार्क है, इसका 80 एकड़ का जो है एरिया है, 3700 पेड़ हैं, तो और क्या चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल कि किसको कितनी वॉक करनी चाहिए, इसमें अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में 8000 से 10,000 कदम रोज़ चलने चाहिए। कुछ कहते हैं कि प्रति सप्ताह आपको 150 से 300 मिनट मीडियम इंटेंसिटी से चलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 75 से 150 मिनट की तेज़ इंटेंसिटी वाली एरोबिक्स एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, अपने आप सेहत के हिसाब से, आपके एक्सपर्ट के हिसाब से आपको कितना वॉक करने को बोला है उस हिसाब से आप वॉक कर सकते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ फोकस बेसिकली ये है कि मॉर्निंग वॉक और वॉक की कितनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो एक कंपैरिजन भी दोस्तों यहाँ पे एक फ्लावर्स का जमावड़ा यहाँ पे, तो क्यों ना इन फ्लावर्स के बीच में चला जाए दोस्तों।
यहाँ पे ट्रैक है, सो दैट कि एक ऑन द हैंड एक फीलिंग आ सके कि पेड़, यहाँ पेड़ों के बीच में जो खूबसूरत फूल लगे हैं, क्यों ना उनका भी दर्शन लिया जाए। और यहाँ देखिए दोस्तों बर्ड्स ऊपर। तो कहते हैं ना दोस्तों, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आप यहाँ पे जब ट्रैक पे वॉक करते हैं, और अगर आप रेगुलर वॉकर्स हैं तो आप तो ट्रैक पे ही रहेंगे, लेकिन आप अगर यहाँ नहीं आते तो आपका मन यहाँ ललचाएगा कि आप थोड़ा सा अंदर भी देखें कितने सुंदर फूल हैं, और गार्डनिंग स्टाफ ने कितना वेल मेंटेन ये एरिया रखा है। यहाँ अलग अलग किस्म के दोस्तों फूल, लेकिन इन फूलों के बीच में से जब आप चलते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी दोस्तों। आप यहाँ पे फूलों को नज़दीकी से निहार रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यही एक नेचर की खूबसूरती है दोस्तों। और धीरे धीरे चलते चलते आप लुत्फ लीजिए दोस्तों इन फूलों का। क्या मज़ेदार सीन दोस्तों, आनंदमय हो जाएंगे आप आएंगे तो हमने एक राउंड यहाँ पे लेते हुए, यू टर्न लेते हुए, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक ड्राइविंग की फीलिंग आ रही हो, विद इन द गार्डन आप ड्राइव कर रहे हो। और देखिए दोस्तों लेफ्ट में जो आप सुंदर जो है पेड़ों का जो है ऊंचाइयां देखिए, और आसमान, यहाँ आसमान छूते हुए पेड़। और दोस्तों एक यू टर्न लेते हुए आपको लेफ्ट एंड राइट में एक गार्डन का पूरा व्यू आएगा। तो ये ट्रैक के पास ही हैं दोस्तों, ये इतने सारे फूल जो लगे हुए हैं। तो पार्क अथॉरिटीज़ ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ दिखाते हुए। तो दोबारा दोस्तों जैसे मैंने कहा, यहाँ छोटे छोटे आपको थोड़ा एनक्लेव मिलेंगे, क्योंकि ये एरिया ही डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। तो आपको पार्क के अंदर अंदर भी एक एनक्लेव टाइप मिलेंगे, जो एक सॉर्ट ऑफ ए कोर्टयार्ड हो जाता है जैसे। तो आप यहाँ पे अंदर जाइए, यहाँ लोग अलग अलग किस्म के जो है एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। और एक खुला मैदान मिलता है जनरली वीकेंड्स पे, यहाँ जब लोग आते हैं सर्दियों में, तो अच्छा खासा दोस्तों यहाँ जमावड़ा होता है। लोग अपने साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ का सामान भी लाते हैं और खाना पीना भी करते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों एक गुलदस्ता जो पार्क अथॉरिटीज़ ने यहाँ बना के रखा हुआ है। और पाम ट्रीज देखिए दोस्तों, क्या रंग है इनका, क्या हाइट है इनकी। हमने लोधी गार्डन में जब देखे थे पाम ट्रीज, तो यहाँ पे भी दोस्तों अच्छे खासे पाम ट्रीज हैं। और पाम ट्रीज दोस्तों जहाँ भी जाएं एक जैसे लगते हैं। हमने फुकेट में देखा, वहाँ भी ऐसे थे, तो लोधी गार्डन में देखा ऐसे थे, तो कहीं भी समुद्री गोवा में जाते हैं तो वैसे ही थे। तो एक जैसा लुक इनका है, और ये अच्छा खासा दोस्तों नज़ारा है यहाँ पे। और पूरे चक्कर काटते हुए इस इलाके के आपको दिखाते हुए, और अच्छा खासा दोस्तों यहाँ ग्रास कवर है। और लोग सुबह यहाँ नंगे पाँव आते हैं, अपने पाँव में वो थोड़ा सा नमी महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप नंगे पाँव घास पे चलते हैं तो उससे भी आपको कई फ़ायदे होते हैं आइज़ वगैरह के लिए। लेकिन वो तो दोस्तों एक्सपर्ट्स के ऊपर है इस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अच्छा खासा दोस्तों फूलों का नज़ारा है यहाँ। तो दोस्तों रहा सवाल सुबह की सैर अच्छी है कि शाम की सैर अच्छी है। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि शाम की सैर जो है मैं आपकी मांसपेशियां जो है की कार्य प्रणाली और ताकत शाम के समय चरम पर होती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपना शरीर जो है उसका शेपिंग अच्छा करना चाहते हैं तो शाम की सैर के दौरान आपकी मांसपेशियों को अधिक प्रतिक्रियाशील हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल कि मॉर्निंग वॉक से क्या वेट लॉस होता है। दोस्तों फिज़िकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग आप करते हो तो ये वेट कंट्रोल करने में मदद भी करती है, क्योंकि आपकी कैलोरीज बर्न होती है।
तो अगर आप दोस्तों 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं डेली रूटीन में, तो कम से कम 150 या उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न हो सकती हैं। तो जितना आप चलेंगे उतनी कैलोरीज बर्न होती हैं, मोटा मोटा ये हिसाब किताब है। तो जनरली दोस्तों अगर आप 30 मिनट की वॉक करते हैं तो आपका जो है जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बॉडी में एक्सेस वेट कम होता है और आपको ये मसल पावर भी बूस्ट करती है दोस्तों। तो दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है कि क्या खाली पेट जो है वॉक करनी चाहिए। तो दोस्तों एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ रिकमेंडेड ऑन एन एम्प्टी स्टोमक टू स्टिमुलेट डाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पे फिर बैक टू द ट्रैक और ये मज़ेदार ट्रैक्स का नज़ारा लेते हुए, तो दोस्तों आपके मन में हमेशा से ये सवाल उठता है कि भाई अगर हम 1 किलोमीटर वॉक करते हैं तो कितने स्टेप होते हैं। तो दोस्तों 1 किलोमीटर वॉक जो है रफली 1300 से 1500 के स्टेप होते हैं करीब, क्योंकि एग्जैक्ट जो है नंबर डिपेंड करता है आपकी स्ट्राइड के ऊपर, आपका कदम कितना बड़ा है, लंबा है या छोटा है, उसके ऊपर है। तो रफली एवरेज जो है 1300 से 1500 स्टेप्स। तो दोस्तों रहा सवाल कि जो लेडीज़ और जेंट्स में स्टेप्स का कितना फ़र्क रहता है। तो लेडीज़ में अमूमन जो है एक स्टेप 67 सेंटीमीटर होता है और मेन में करीब 76 सेंटीमीटर होता है। तो लगा लीजिए आप 1300 स्टेप्स मेल के लिए हो गए और करीब 1500 फीमेल के लिए हो गए दोस्तों। तो दोस्तों अमूमन ये सवाल उठता है कि क्या जिम बेटर है कि मॉर्निंग वॉक बेटर है। बट मॉर्निंग वॉक बेसिकली इट इज़ द मिनिमम एक्टिविटी विच इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आप मिनिमम एक्टिविटी रखते हैं तो उसके लिए आप मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लवली सीन, यहाँ पे दो बेचारे बिना सहारे पूछ पूछ कर हारे दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों कि इंसान क्या है, कैसे वॉक करता है यहाँ देखते हुए। तो हमारे बर्ड फ्रेटर्निटी भी हमें हेल्प कर रही है कि आइए आप वॉक कीजिए। आप वॉक करेंगे तो हम यहाँ पे आपको दिखेंगे, हम भी आपका नज़ारा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों एक अच्छा खासा ट्री कवर यहाँ। तो दोस्तों कुछ लोगों के मन में एक भी सवाल होगा कि क्या वॉक करते हुए पानी पीना चाहिए। दोस्तों पानी जो है इट इज़ बेस्ट ड्रिंक टू सेटिस्फाई थर्स्ट एंड टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। तो ठीक है, आप अगर पानी लेते हैं लेकिन तरीके से लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप जो है आपको पसीना आएगा तो वाटर का बैलेंस भी बना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि योगा बेटर है या वॉक बेटर है। दोस्तों वही है, वॉक इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, योगा इज़ इम्प्रूवमेंट इन दैट। तो अगर आप कर सकते हैं तो क्यों नहीं। यहाँ पे योगा के लिए भी इन्होंने अलग एरिया रखा हुआ है। तो काफ़ी लोग दोस्तों हमें मॉर्निंग में योगा करते हुए मिले। और ये दोस्तों अगर आपको सन रेज लेने अपने ऊपर मॉर्निंग में जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो सुबह का अगर सन लेंगे जो है बिटवीन सनराइज़ टू 8 AM सॉरी, तो आपको जो है वो विटामिन डी आपको डायरेक्ट मिलता है यहाँ पे दोस्तों। और दोस्तों ये जो है यहाँ की पार्क टीम ने जो है जो पेड़ों का संरक्षण किया है विद इन द ट्रैक इटसेल्फ, वो भी सराहनीय है। और इससे इस ट्रैक की ब्यूटी बढ़ते हुए दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ट्रैक है ये स्ट्रेट नहीं है, ये मूविंग है। तो एक घुमावदार मोड़ भी इसमें आते हैं और आपको यहाँ पे फूलों का नज़ारा भी है, पेड़ों का नज़ारा भी है। तो आपको एक थकावट और बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होती दोस्तों यहाँ पे। और इनफैक्ट आपको दिल करेगा कि थोड़ा रुक रुक के देखें। लेकिन और यहाँ पे हमें थर्स्टी क्रो भी दोस्तों मिला जो सुबह सुबह अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो वेरी गुड सीन। तो आप यहाँ पे एक बर्ड्स का भी एक्टिविटी देख सकते हैं कि उनकी जो है दिन का जो है शुरुआत कैसे होती है, उनकी मूवमेंट से पता लगता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों क्या सुंदर पेड़, जैसे आर्टिस्ट ने यहाँ पे पार्क को बनाया हो। और इसी बीच दोस्तों एक ब्रिज भी मुझे मिला जिसके लेफ़्ट और राइट में फूलों का जो है
अच्छा खासा कवरेज, तो जो सुंदरता को और बढ़ाता है दोस्तों। और ट्रैक जैसे मैंने कहा, साफ सुथरा ट्रैक, कोई दिक्कत नहीं, और फ्री मूवमेंट है दोस्तों। और यहाँ जो है स्टाफ अपनी आने वाले दिनों की तैयारी, गमलों में प्लांट्स डलते हुए, तो लगता है कि दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। और आसमान बिल्कुल साफ, और बर्ड्स देखिए दोस्तों ऊपर। तो बेसिकली दोस्तों ये इंटेंशन यहाँ पे था कि आपको एक ट्रैक का पूरा राउंड कराएं, ये जो सिंथेटिक ट्रैक है। तो हालांकि कई जगह ऐसे ट्रैक अब लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन एक सर्कुलर जो है एक टूर हमने एक इसका पार्क का किया अपना, स्पेशली दिस ट्रैक का। तो जस्ट टू गिव यू ए ऑन ग्राउंड रिपोर्ट कि कैसा है एक्चुअल में। और दोस्तों यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने देखी, एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ने ये डोनेट किया हुआ है। तो इसका मतलब जो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पार्क में एक अच्छा खासा उनका रोल है दोस्तों। और क्यों ना हो दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी में जो है कॉर्पोरेट जब तक आगे नहीं आएगा तो हम अपना ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करेंगे। तो अच्छा खासा रोल दोस्तों यहाँ पे कॉर्पोरेट का भी है। तो दोस्तों रहा सवाल कॉर्पोरेट का, तो एक स्टडी में ये पाया गया कि 43% ऑफ इंडियन टेक प्रोफेशनल आर एक्सपीरियंसिंग हेल्थ कंसर्न एट वर्क। तो उनके लिए भी दोस्तों ये जो है पार्क वगैरह पे आना उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर वो मॉर्निंग वॉक करेंगे, यहाँ थोड़ा सैर करेंगे, तो उनका ज़रूरी है, उनका जो है हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि जो ये टेक प्रोफेशनल्स हैं उनका जो है वीकली जो वर्किंग है करीब 53 आवर्स की होती है, जो बाकियों में जो 48% के आसपास होती है। तो दोस्तों कॉर्पोरेट को भी अगर वो प्रमोट करें अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ को यहाँ आने में, तो उनको भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे भी एक आध सेशन कर सकते हैं वो, तो जिसमें एम्प्लॉयज़ का भी स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। दोस्तों आपने जैसे हाल ही में पाया होगा कि जो एवरेज जो है स्लीप है वो धीरे धीरे लोगों की कम होती जा रही है। तो ऑन एवरेज 51% पीपल गेट रफली 6 आवर्स ऑफ स्लीप। तो दोस्तों 6 आवर्स इज़ टू लेस। तो ये एक हेल्थ कंसर्न हो सकता है, पीपल हैव टू इम्प्रूव देयर स्लीप। तो लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में तो स्लीप धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो स्लीप इज़ हैज़ टू बी एड्रेस्ड समहाउ। तो इसमें अगर कॉर्पोरेट भी आगे आएगा तो उसमें मदद मिल सकती है। दोस्तों रहा सवाल वॉकिंग में कई वेरिएंट है, स्क्रैम्बलिंग है, स्नो शूइंग है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, नॉर्डिक वॉकिंग है, पेडेस्ट्रियनिज्म है, स्पीड वॉकिंग, पावर वॉकिंग, रेस वॉकिंग, अफगान वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग। तो वॉकिंग के भी दोस्तों कई हैं, अलग अलग प्रकार हैं। और वॉक तो रोज़ लोग करते ही हैं, बट यहाँ पे एक पार्क में या इन ट्रैक्स पे आप एक पर्टिकुलरली वॉक करने आते हो जस्ट टू वॉक। एक आप ऑफिस जा रहे हो वो वॉक अलग होती है, एक आप किसी काम से जा रहे हो वॉक होती है। ये वाली जो वॉक होती है दिस इज़ एंटायरली फॉर योरसेल्फ। आपको एक जो कहते हैं कि एक फीलिंग यहाँ पे आती है खाली वॉक करने की, और अपने आप को अनवाइंड करने की, अपने आप को डिस्ट्रेस करने की, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ यही काम कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हमें मंगलवार का दिन और हनुमान जी के दर्शन। तो दोस्तों ये पार्क के आसपास भी भगवान की अच्छी खासी कृपा है यहाँ पे नेहरू पार्क के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है दोस्तों। तो आप नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हुए, लेकिन हमारा फोकस दोस्तों वही है अपना ट्रैक। और ट्रैक में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको पूरे पार्क का व्यू भी देता है। So you can say that you have covered the all area of the park fully, क्योंकि पूरा एक सर्कुलर ट्रिप आप मारते हैं, सर्कुलर राउंड मारते हैं, तो आपको हर तरफ का नज़ारा आपको इसमें मिलता है। तो हमारा वही कंसर्न था कि हमें एक
ट्रैक पे ही दोस्तों अपना कंसंट्रेशन था, क्योंकि हमने ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा करना ही करना था। और वही जैसे ट्रैक के लेफ़्ट और राइट में आपको जो है फुल ग्रीन का कवरेज। तो इवन अगर गर्मी भी है या सन भी अपने पीक पे होगा, लेकिन जो ट्रैक का जो ग्रीन कवर है वो आपको गर्मी से भी बचाता है और सर्दी से भी बचाता है दोस्तों। तो रहा सवाल टूरिज़्म में कितनी मदद करता है, तो दोस्तों कई जो है जो टूरिस्ट जो है स्टेक होल्डर्स हैं वो वॉकिंग पे भी काफ़ी अच्छा खासा अपनी आइटनरी में वॉक ज़रूर रखते हैं। गाइडेड वॉकिंग टूर्स भी रखते हैं दोस्तों। ट्रैकिंग तो होता ही होता है, विच इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वॉकिंग एक्टिविटी। और यहाँ पे दोस्तों आपको पब्लिक कन्वीनियंस भी अच्छी मिलेगी। ये वॉशरूम या टॉयलेट कह लीजिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा, तो कोई शिकायत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि साफ़ नहीं था जी। और दोस्तों जब हम ट्रैक पे चलते हैं कि ट्रैक भी आपको सिमिलर नहीं लगेगा। लेफ़्ट राइट में आपको अलग अलग प्रकार की ग्रीनरी, अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखेंगे, तो यू कांट से कि इट इज़ अ सिमिलर थिंग, इट इज़ डिफरेंट। 3 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है दोस्तों पूरा डिफरेंट है। यू कांट से कि ये बिल्कुल एक जैसा है, नहीं। तो इसलिए हमने इसका पूरा स्ट्रेच लिया। कहीं पे आपको ग्रासी दिखेगा, कहीं पे आपको हल्के हल्के प्लांट दिखेंगे, कहीं पे आपको रोड दिखेगी, जैसे ये अशोका होटल आपको राइट में दिख रहा है दोस्तों। तो अच्छा खासा लैंडस्केपिंग, लेकिन फोकस आप कीजिए कि इंटीरियर में ही वॉक करें, जो साउंड बिल्कुल ना आए। सो योर वॉक शुड बी इन अ साउंड फ्री एटमॉस्फेयर, लेकिन इतना भी साउंड नहीं है इस रोड पे। और लेकिन आसमान देखिए दोस्तों, बिल्कुल नीला। बहुत ही सुंदर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कई अर्बन प्लानर्स ने ये भी सोचा है कि कई कम्युनिटीज़ में जो है पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एरिया होने चाहिए, रोड होने चाहिए, जो अलाउ करते हैं कम्यूटिंग, शॉपिंग, रिक्रिएशन ऑन फुट विदाउट एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अराउंड। तो इसमें काफ़ी अच्छा उत्साह मिला है लोगों को, जहाँ पे आप वॉक करके शॉपिंग कर सकें, जहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड एरिया मिलता है। तो दिल्ली में भी दोस्तों कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अभी आपको मिलते हैं एरिया जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह अंदर जाता नहीं है, तो यू कैन वॉक फ्रीली। तो you can say that some areas in coming days are going to be car free, making them particularly supportive of walking and others mode of transportation. USA में भी ऐसे जोन बनाए जा रहे हैं जहाँ पे वॉक फ्री, ओनली वॉकिंग एरियाज हों, जहाँ पे आप आराम से जा सकें। तो ये एक जो है पहल चल रही है संसार में, और जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक अच्छा खासा ये जो है ये बेनिफिट देगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि जो वॉकिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी ए क्लियर एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कई देशों में आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग साइकिल पे जाते हैं, तो वी कैन से वॉकिंग इज़ अ ऑल्टरनेट फॉर ए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ज़रूरी इसमें ये नहीं है कि वॉकिंग ही है, इसमें साइकिलिंग भी हो सकता है और स्मॉल व्हील ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है दोस्तों, जैसे स्केट बोर्ड हो गया, पुश स्कूटर हो गया, हैंड कार्ट्स हो गया, व्हील चेयर हो गया, कई सारे और साधन। दोस्तों कई देशों में जो है वॉकिंग को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है इन ऑर्डर टू एड्रेस द ट्रांसपोर्टेशन इशू। तो दोस्तों रहा सवाल यूरोप में पहली उद्देश्य निर्मित पैदल यात्री सड़क जो है रोटरडैम में लीजनबान में है दोस्तों, जिसे 1953 में खोला गया था। और यूनाइटेड किंगडम में पहला पैदल यात्री शॉपिंग सेंटर 1959 में स्टीवेनेज में था दोस्तों। बड़ी संख्या में यूरोपीय कस्बों और शहरों ने अपने केंद्र का हिस्सा कार फ्री बना लिया दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ लैंडस्केपिंग जो मैंने कहा बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग है, और गैपिंग जो बिटवीन द ट्रीज है बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो हमने ज़्यादातर देखा कि आप एक ही पर्टिकुलर एरिया में कई सारे ट्री होते हैं तो उसमें लाइट अंदर नहीं आती, बट यहाँ पे दे हैव पुट अ गुड गैप बिटवीन द ट्रीज। बेसिकली यहाँ जो इंटेंशन है टू मेक द पार्क ब्यूटीफुल एंड टू हैव अ गुड विजिबिलिटी। तो ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ लगा हमें। तो दोस्तों रहा सवाल ये पार्क कितना पुराना है। दोस्तों ये पार्क 1969 का बना हुआ है। इसका फाउंडेशन स्टोन जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखा था इन मेमोरी ऑफ लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों लोग बैडमिंटन भी खेलते हुए, तो हमने इसका भी आनंद यहाँ पे लिया चलते चलते। तो वही जैसे दोस्तों हमने कहा कि यहाँ अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, आप चलते रहिए, आनंद लेते रहिए, और अच्छा खासा दोस्तों यहाँ इसका स्ट्रेच पार्क का लेते हुए। दोस्तों रहा सवाल कि पार्क के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों पार्क जो है हमें एक इंट्रिंसिक एनवायरमेंटल एस्थेटिक और रिक्रिएशनल बेनिफिट देता है दोस्तों शहर को। ये एक सोर्स भी है ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक बेनिफिट। ये इनसे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है दोस्तों, म्यूनिसिपल रेवेन्यू भी बढ़ता है, होम बायर्स और वर्कर्स जो हैं, और ये रिटायरीज़ को भी अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ अच्छा खासा पार्क हो तो आपने देखा होगा जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं वो हमेशा इसको लेवरेज करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं कि देखिए यहाँ पार्क है, यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ चलने का साधन है। तो ये एक अच्छा खासा बेनिफिट है दोस्तों। तो दोस्तों ये पार्क का रहा सवाल, दूसरा बेनिफिट क्या है। दोस्तों ये पार्क का दूसरा बेनिफिट है, ये आपका जो है कम्युनिटी बिल्डिंग भी करता है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई नेबर मिलेगा या कोई ना कोई आपको लोग मिलेंगे जो आपके मिलते जुलते होंगे मिजाज में। तो यू कैन बिल्ड यू हैव अ कम्युनिटी फीलिंग ऑल्सो है। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट तो दोस्तों है ही इसके, ये एयर और वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, इट प्रोटेक्ट्स इन इनएप्रोप्रिएट डेवलपमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ अर्बन हीट ऑल्सो। तो फ़ायदे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमें थर्स्टी क्रो दोबारा मिले कई सारे, लेकिन ये क्रो नहीं है दोस्तों, ये जो है दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट। कोई इन्होंने शिकार पकड़ा है और इसका जो है नेचर अपना जो है क्लिनजिंग कह लीजिए, रिसाइकलिंग कह लीजिए करता है। और देखिए दोस्तों सबसे बढ़िया ड्राइंग रूम यहाँ पे ये लगा हमें, ग्रीन ड्राइंग रूम कह सकते हैं दोस्तों इसको। यहाँ बैठिए फूलों के बीच, क्या मज़ा है। और दोस्तों चिड़िया यहाँ बिल्कुल पास में, ऐसे लगता है कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ बर्ड्स भी आपके करीब आते हैं दोस्तों। तो बर्ड्स इसलिए करीब आते हैं बिकॉज दे नो कि ये नेचर प्रेमी है तो अच्छे ही होंगे। और देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पे जो एरिया है बहुत ही वास्ट एरिया है। तो यहाँ पे कई बार एक्टिविटीज़ भी होती है, म्यूज़िकल एक्टिविटीज़, या सुबह सुबह रागा वगैरह होते हैं, यहाँ राग वगैरह गाते हैं। और ये देखिए दोस्तों ईगल ऊपर से एक, वी आर अंडर द एबल एंड वॉचफुल आइज ऑफ ए ईगल। तो वो भी ईगल्स देख रही हैं कि हाँ मॉर्निंग वॉकर्स आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो ठीक है। और दोस्तों दोबारा उसी ट्रैक पे वापस आते हुए, और यहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों वही अपना नज़ारा। और ये जैसे मैंने आपका कहा था कि यहाँ पे योगा के लिए भी जगह है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हमें योगा करते हुए देखे। एंड और यहाँ पे अच्छा खासा स्टाफ अपना ग्रीनरी को वाटरिंग करते हुए। तो अभी तो दोस्तों ये लश ग्रीन है पार्क। और दोबारा से बहुत ही सुंदर यहाँ पे फूलों का नज़ारा। तो वही मैंने कहा दोस्तों ये जो है इस पार्क में हमने अच्छा खासा लैंडस्केपिंग देखा, अच्छा खासा गैप देखा हमें बिटवीन द ट्रीज, सो दैट यू कैन एंजॉय इट।
तो रहा सवाल पार्क में और क्या क्या मिलता है। ग्रास होती है, बेंच होता है, रोड होती हैं, फाउंटेन होता है, ट्रीज़ होती हैं, बुशेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, छोटी मोटी शॉप्स भी होती हैं, स्विंग्स होते हैं, सी सॉ स्लाइड होता है, लोग होते हैं, स्टोन, रॉक्स, फ्लावर्स, बतेरी चीज़ें दोस्तों यहाँ दिखती हैं। तो रहा सवाल दोस्तों वीकेंड पे, जैसे है वीकेंड पे यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो बच्चे जो है काफ़ी पार्क का आनंद लेते हैं एंड दे परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। और यहाँ पे दोस्तों हमें आर्ट वर्क भी मिला, स्टोन पे कुछ कार्विंग, कुछ अपना आर्टिस्ट ने अपना प्रदर्शन करते हुए। तो यहाँ पे अच्छे खासे रॉक्स भी हैं और दोस्तों यहाँ पे जो है गार्डन मीन्स पर्टिकुलरली फ्लावर्स के लिए अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे नज़ारा। और यहाँ पे एक सर्कुलर हमें फ्लावर गार्डन मिला, तो हमने इसका पूरा सर्कुलर राउंड मारा दोस्तों। तो अब हालांकि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे टेम्परेचर दिल्ली में बढ़ता हुआ 38 डिग्री के आसपास जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको फूल यहाँ दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने देखा यहाँ का जो सॉइल है अभी भी इट इज़ बेटर देन अदर एरियाज़। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा फूलों का नज़ारा अब भी मिल रहा है। तो इस साल दोस्तों दिल्ली में आपको तो ट्यूलिप ही ट्यूलिप दिखे काफ़ी, तो यहाँ भी इन्होंने शायद ट्यूलिप लगाए थे इस एरिया में, लेकिन गार्डन ही गार्डन है दोस्तों यहाँ। और हमने एक पूरा सर्कुलर राउंड लिया बिकॉज वी ऑल आर इन सर्कल ऑफ लाइफ। तो आनंद लीजिए दोस्तों। क्योंकि हमारा यहाँ पर्पज़ है वॉक करने का, जितना वॉक कीजिए उतना बढ़िया। तो यहाँ दोस्तों अच्छा खासा लैंडस्केपिंग एंड आई कैन से वेरी गुड प्रेजेंटेशन बाय द पार्क अथॉरिटीज़। तो नेहरू पार्क को दोस्तों अवार्ड वगैरह तो मिलते ही होंगे शायद, अगर पार्क्स का कोई अवार्ड होता होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूरा एक ऐसे जैसे ग्रीक थिएटर होते हैं ऐसा लुक इन्होंने दे रखा है इस पार्क का। तो हमने भी 360 डिग्री व्यू लिया दोस्तों, क्यों ना लें, क्योंकि द पर्पस इज टू अनवाइंड, रिलैक्स एंड हैव लेजर एंड प्लेजर डेफिनेटली। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस पार्क में आते हैं सुबह तो आप कोशिश कीजिए 6:15 तक आने की। 6:15 तक आप आएंगे तो आपको सनराइज एक तो मिलेगा अच्छा खासा, एंड जो है आप एक पर्टिकुलर जो स्लॉट है बिटवीन सनराइज टू 8 o'clock, उस स्लॉट में अगर आप आते हैं तो यू विल फील द डिफरेंस। आपको लगेगा कि नहीं, आप बिल्कुल थक नहीं रहे। लेकिन दोबारा से दोस्तों डिस्क्लेमर, नींद अपने हिसाब से कीजिए, जब आप उठें तो तभी आइए, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती आए। एट योर कन्वीनियंस दोस्तों, बेसिकली एम इज़ टू रिजुनोवेट, एन्जॉय। और दोबारा से दोस्तों ये ट्रैक पे हम आते हुए आपको लेफ़्ट एंड राइट में जो नज़ारे हैं वो ग्रीन नज़ारे दिखाते हुए। तो दोस्तों हम ज़्यादातर देखते हैं, हम मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं, घंटों घंटों मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, लेकिन हमें सिमिलर जो है अटेंशन वी शुड पे टू द ग्रीनरी। तो जैसे हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, ऐसे भी हम यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक मैसेज, डू नॉट डिस्टर्ब, और ये डॉग ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया एंड ही वॉज फॉलोइंग इट। तो यहाँ दोस्तों चलते कदम और पार्क के ट्रैक का मज़ा लेते हुए, पार्क के लेफ्ट एंड राइट में ग्रीनरी का लुत्फ लेते हुए आगे बढ़ते हुए दोस्तों। यहाँ काफ़ी बेंचेस भी लगे हैं पेड़ों के नीचे, तो आप जो है अगर आप थक गए हैं तो आप विश्राम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप शिकायत नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है। अगर आप थकते हैं तो बैठिए, अगर आपको प्यास लगती है तो पानी पीजिए। तो अगर आपको वॉकिंग पसंद नहीं है तो जिम कीजिए, तो जिम है यहाँ पे। अगर आप वॉक नहीं करते तो योगा करना चाहते हैं तो योगा है।
अगर आप कुछ बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, कुछ लोग खेलते हैं, आई डोंट नो कि SOP क्या कहती है कि खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ देखे लोग खेलते हुए। तो बेसिक एम है टू कीप योर सेल्फ अवेलेबल एंड तो बेसिक एम यहाँ पे ये है कि यू हैव टू हैव अ रिक्रिएशन एंड दैट यू आर डूइंग हियर। और यहाँ पे दोस्तों हमने आपको एक पेड़ों के बीच में से व्यू लिया so that कि you can have a feeling of the trees also। तो आपने दोस्तों देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज़ में जो पेड़ों के बीच में से कैमरा जाता है, तो यहाँ पे भी हम वही एक लुक प्रदान करने की कोशिश, क्योंकि हमारा मिशन है दोस्तों रिक्रिएशन, अनवाइंडिंग, लेजर एंड प्लेजर। दोस्तों रहा सवाल जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वो तो है ही, बट आपको जो मॉर्निंग वॉक के हैं जो बेनिफिट बताएं, काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, बट टू बिल्ड अ मॉर्निंग वॉक हैबिट यू कैन स्टार्ट बाय सेटिंग गोल्स फॉर योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल यू मे स्टार्ट विद अ 10-minute वॉक एवरी मॉर्निंग फॉर अ वीक एज अ बिगिनर, बिल्ड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे एक लेनिन का जो है स्टैचू भी लगते हुए, तो आप अपने लिए एक फिगर आउट करें कि हेल्दी प्री एंड पोस्ट मॉर्निंग वॉक रूटीन टू बी एबल टू बिल्ड हेल्दियर हैबिट्स इन लॉन्ग रन। While habits like morning walk can improve your quality of life, it may still be wise for you to get the type of general insurance cover that can help you to protect your health। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, तो वो भी लेना ज़रूरी है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे हम अपने एक सर्कल पूरा करते हुए और उसी एरिया में हम दोबारा पहुँचते हुए जहाँ से हमें फाउंटेन मिले, और यहाँ इस डेजिग्नेटेड एरिया से एक फाउंटेन्स का बहुत अच्छा खासा नज़ारा दोस्तों। और फाउंटेन्स यहाँ पे दोस्तों एक जो है एक अच्छा पिक्चर्स व्यू देते हुए मज़ेदार दोस्तों। और वापस दोस्तों उसी ट्रैक पे आते हुए मज़ेदार ट्रैक पे, और आप धीरे धीरे जब दोस्तों आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसमें एक गुड फैक्टर आता है एंड यू फील एनर्जेटिक एंड यू नो रिफ्रेश। थोड़ी थकावट भी महसूस होती है, लेकिन एक वो थकावट जो है खुशी वाली थकावट होती है। और दूर से यहाँ दोस्तों नज़ारा लेते हुए इन फाउंटेन्स का कितना सुंदर लग रहा है ये फाउंटेन्स। तो आपको जो है पार्क अथॉरिटीज़ ने कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी कि जिसमें आप कह सकते हैं कि जी मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे खूब मज़ा आया, और यहाँ पे हमने बर्ड्स का मीटिंग पॉइंट भी देखा जहाँ पे लोगों ने उनके लिए पानी रखा है या कुछ दाना रखा खाने को। सो दे बर्ड्स आर एंजॉइंग, यू कैन हियर द बर्ड्स चिर्पिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने काफ़ी पैरट्स देखे दोस्तों, यहाँ पे क्रो देखे एंड यहाँ पे पिजन भी हमें दिखा। तो लेकिन मॉर्निंग में हमें, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया, इतने बर्ड्स नहीं दिखे जितने हमें विंटर में दिखते हैं, क्योंकि एक माइग्रेटरी बर्ड्स जो भी आते हैं उनका एग्जैक्ट टाइम भी हो गया होगा, वापस चले गए होंगे अपने देशों में। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक्टिविटी है दोस्तों अभी भी। तो आई कैन से दोस्तों इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग वॉक एंड रफली यू कैन से इट वाज अ 1 hour वॉक। ये वीडियो 54 मिनट्स की हैं, तो इसमें थोड़ा सा कटिंग करके लगा लो दोस्तों। 1 घंटे की वॉक में ये 3 किलोमीटर स्ट्रेच हो गया। तो इसी बीच दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक का यहाँ सेशन ख़त्म होता हुआ है पार्क की लॉट पे जाते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों एंड करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।